नमस्कार दोस्तों, अंकित राठौर के चैनल में और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सारे लोग सेविंग भी करते हैं और सब यही चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेविंग हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं LIC की जो हमारी पॉलिसी है वो ले तो लेते हैं, लेने का सारे प्रोसेस भी हमें बता दिए जाते हैं, बट अगर इनकेस हमें सरेंडर करानी है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है और उसको हम कैसे सरेंडर करा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी पे कि सारा प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे हम LIC की जो पॉलिसी है उसको सरेंडर कराएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आपको अच्छे से पता हो गया, पॉलिसी सरेंडर करना है हमें। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इसमें। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, मुश्किल से 6 से 7 मिनट का रहेगा और उसमें आप सब कुछ पता करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल हैं पॉलिसी सरेंडर करने के लिए या नहीं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है। नंबर 2 होता है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करने पड़ेंगे। ठीक है। नंबर 3 जो हमारा है वो प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा, कितना जो है उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, क्या समय रहेगा पैसा आने में। नंबर 4 जो है वो हमारी सरेंडर वैल्यू जो है पॉलिसी की वो हमें, ठीक है तो प्रोसेसिंग टाइम हमें पता करना पड़ेगा कितना है, सरेंडर वैल्यू। उसके बाद हमें पता करना है कि जो सरेंडर पॉलिसी हम करते हैं उसके लिए कौन सा हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या जानकारी चाहिए होगी और कैसे जो है वो हम फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो एज ए LIC एजेंट, मैं खुद भी LIC एजेंट हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी कोशिश करे कि जो अपनी LIC की पॉलिसी है उसको सरेंडर कराने का जो आपकी सोच है वो ना रहे। पॉलिसी को जहाँ तक हो सके सरेंडर ना कराएं, क्योंकि उसमें आप ही का लॉस है। और अगर हो सके पॉलिसी को सरेंडर ना करा के आप LIC से लोन ले सकते हैं, 90% का आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि आपको पॉलिसी सरेंडर करानी है। तो अभी क्या है कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि एलिजिबल हो आप या नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपकी जो पॉलिसी है वो फरवरी 2020 से पहले की है और आपने उसका 3 साल प्रीमियम पे कर दिया है तो आपको उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं उस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए। ठीक है। नंबर 2 हमारा कि अगर हम अब हम बात करते हैं, अगर हमने जो LIC की पॉलिसी है हमारी अगर फरवरी 2020 के बाद ले रखी है तो हमें 3 साल नहीं 2 साल का ही टाइम चाहिए होता है पॉलिसी सरेंडर कराने के लिए। यानी अगर हमारी फरवरी 2020 के बाद अगर हमने पॉलिसी ली है तो अगर हमने 2 साल का जो प्रीमियम है पे कर रखा है तो हमारी जो पॉलिसी है वो ईजिली सरेंडर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी एलिजिबिलिटी कि आप कब एलिजिबल होंगे पॉलिसी सरेंडर कराने के लिए। अगला है हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो नंबर 1 हमें जो है पॉलिसी के ओरिजिनल बॉन्ड पेपर चाहिए होंगे। एक रिटर्न में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है कि आप किस लिए पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, पॉलिसी की जो प्लान है वो समझ में नहीं आ रहे हैं या कोई फाइनेंशियल इशू है, जो भी है वो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। और नंबर 3 आपकी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होंगे, लाइक आधार, पैन और बैंक डिटेल। ठीक है, और NEFT फॉर्म। NEFT जो फॉर्म है वो आपका जो सरेंडर वैल्यू का जो फॉर्म होता है उसी में आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें कि कितना समय लगेगा सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो आप 1 वीक मान के चलिए कि 1 हफ्ते का समय, वर्किंग डेज यानी 7 वर्किंग डेज आप लेके चलिए कि 7 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा है वो आ सकता है। ठीक है, सरेंडर वैल्यू की बात रह गई। तो सरेंडर वैल्यू अब हमें कैसे पता करनी है कि LIC का कस्टमर केयर नंबर है उस पर आपको कॉल करना है और कॉल करके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है LIC का कस्टमर केयर नंबर, नोट डाउन कर सकते हैं आप वहाँ से, और आप इस पर कॉल करके अपनी जो सरेंडर वैल्यू है वो पता कर सकते हैं कि क्या रहेगी। ठीक है, नंबर जो है वो 02268276827, ये LIC का कस्टमर केयर नंबर है। आप मंडे टू सैटरडे इस पर कॉल कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे 8 to 8,
और सैटरडे को 10 to 8, ठीक है। संडे बंद रहता है। IVR की आप हेल्प ले सकते हैं IVR के थ्रू। अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना है, आपको पॉलिसी नंबर और जो DOB है वो आप याद रखेंगे, आप लिख के रखेंगे, क्योंकि जैसे ही मांगेगा तो आपको दोनों चीज़ें तुरंत प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप LIC की पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ कि कौन सा हमें फॉर्म भरना है और फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म जो है वो हमें भरना है और उसको सबमिट करने के बाद ही हमारी पॉलिसी जो है वो सरेंडर होती है, ठीक है। तो फॉर्म का जो नंबर है वो 5074/3510 है। 5074 का जो नंबर फॉर्म आता है वो हमें पॉलिसी सरेंडर करने के लिए भरना है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या भरना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रही हो सारी चीज़ें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर पॉलिसी सरेंडर, राइट। तो ये रहा हमारा 5074/3510 फॉर्म। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने स्थान लिख रखा है पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे दिनांक एंटर कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने जहाँ से भी पॉलिसी ली है वहाँ का ब्रांच कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे पॉलिसी संख्या लिखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, टोटल 4 पेज हैं और यहाँ पे पेज नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिसने भी पॉलिसी करा रखी है उसका पूरा नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है दिनांक पड़ेगा, जो कि जिस दिन आपकी पॉलिसी जो है वो मतलब मैच्योर हो रही है, वो डेट आपको पॉलिसी बॉन्ड पे और फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है उस पर मिल जाती है, तो वहाँ से आप इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिग्नेचर और एड्रेस और पूरा जो भी LIC होल्डर है उसका नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, वो सारी डिटेल्स डालनी है। और याद रखेंगे कि सिग्नेचर वही होने चाहिए कस्टमर के जो LIC पॉलिसी लेते समय जो सिग्नेचर किए थे, वही सेम सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे हमें फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नाम पड़ेगा, अच्छी तरीके से देख लीजिए, और बाकी आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में। यहाँ पे वो डेट पड़ेगी और यहाँ पे सम एश्योर्ड वैल्यू पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे डेट पड़ेगी जिस दिन पॉलिसी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे पॉलिसी संख्या पड़ेगी। ये वाला जो पार्ट है ये नहीं भरना है, इसलिए मैं NA कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको छोड़ देना है। तो ये था हमारा पेज नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी सेम आपको अपना नाम एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे सम एश्योर्ड वैल्यू डालनी है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये आपको छोड़ देना है, नहीं फिल करना। ये जब फॉर्म सरेंडर के लिए जाएगा तो LIC पॉलिसी वाले खुद ही जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वो फिल कर लेंगे, ठीक है। ये पेज नंबर 2 की बात है। अगर आपने कोई लोन ऐसा कुछ ले रखा है तो वो चेक कर लेंगे, और अदरवाइज आपका जो वैल्यू का अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन करके इसको रेडी कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 रुपये वाली जो रेवेन्यू स्टैंप आती है वो लगा देनी है यहाँ पे, और क्रॉस सिग्नेचर करना है, ठीक है। जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको रेवेन्यू स्टैंप लगा के क्रॉस सिग्नेचर करने। यहाँ पे एक विटनेस आपको डाल देना है, जो भी रहेगा आपका कोई विटनेस, सिग्नेचर वगैरह जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, बेसिक सी डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड का नाम डालेगी, अगर हस्बैंड है तो वो अपने फादर का नाम डालेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है। ये NEFT फॉर्म है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको NEFT भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा मंगाना चाहते हैं वो आप बैंक डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर डालेंगे, सारी चीज़ें, अकाउंट नंबर वगैरह अच्छे से मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको IFSC कोड मेंशन करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया IPS कोड ना, IFSC कोड है। मोबाइल नंबर, email ID मेंशन कर देंगे। अब आते हैं अगर हम पेज नंबर 3 पे, तो इस पेज को आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है अगर आप साइन कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर अंगूठा लगा रहे हैं तो ये भरना है, अदरवाइज आप अगर साइन कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल करने की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको NA कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 4 पे चलते हैं हम।
पेज नंबर 4 पे आ गए हम इस टाइम हम। और पेज नंबर 4 को भी हमें नहीं भरना है। क्यों? ये इसलिए होता है कि अगर आपकी पॉलिसी 2 या 3 लोगों के नाम पे है तो ही, यानी शेयरिंग पॉलिसी है, तो ही आपको इसको भरने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज इस पॉलिसी को भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये पेज जो है ये भी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पॉलिसी सरेंडर वैल्यू फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा 5074, और प्रॉपर आप इसी तरीके से भर लेना। फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे नाम, डेट, ब्रांच कोड, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी होल्डर नेम, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी दिनांक जब भी मैच्योर हो रही है, यहाँ पे सिग्नेचर, पॉलिसी होल्डर के डिटेल, नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको पॉलिसी होल्डर का नेम, एक बार रिपीट करा देता हूँ, यहाँ पे दिनांक जब स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे पॉलिसी सम एश्योर्ड वैल्यू, पॉलिसी संख्या। तो लास्ट में हमने देखा कि इस तरीके से हम पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, और इस तरीके से हम पॉलिसी सरेंडर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बट मेरी वही लास्ट में एक और एडवाइस है कि अगर आप पहले कोशिश करें कि आप अपने एजेंट से या जो भी LIC पॉलिसी में लोन प्रोवाइड कराता है उनसे डिस्कस कर लें। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पहले हो सकता है कि लोन से अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं होती है तो फिर आप पॉलिसी को इसी प्रोसेस से सरेंडर कर सकते हैं। कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ईजिली आपको मैंने सारे प्रोसेस बताए हैं, सारी रिक्वायरमेंट बता दी है कि ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी इसी सेम प्रोसेस से सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।